हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों का शेष रह गया था, ठीक है। आज इस चैप्टर का, ये 4th चैप्टर का है, आपका लास्ट टॉपिक होगा। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यौन संचालित रोग, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब हम किसी भी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, अर्थात कि हम संभोग क्रिया करते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय बहुत सारी डिजीज एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती है। ऐसी डिजीज को हम यौन संचालित रोग कहते हैं। यानी कि मतलब कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है उस समय करते समय क्या होता है, जो मेल और फीमेल की जो फ्लूइड होते हैं, चाहे वो आपका सीमेन हो या फिर आपका वेजाइना में अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड हो, वो तरल पदार्थ हो, जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, अगर किसी में मान लीजिए पहले से ही कोई डिजीज थी, इसमें आनुवंशिक बीमारियां भी हो सकती हैं आपकी, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है। और वैसे एड्स भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं यौन संचालित जो आपके जो हैं वो सेक्सुअली कांटेक्ट से, जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है किसी पार्टनर से, तब वो एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं दूसरे में। तो ये आप समझ गए क्या होते हैं कि मतलब कि सेक्सुअल जो इसकी, देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका जो नाम है, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इनको एक तो इनको RTI बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं अपनी बॉडी में, चाहे वो वेजाइना हो या फिर पेनिस हो, तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, वो क्या है, STDs है। दूसरी बात BD बोलते हैं, वेनेरियल डिजीज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, आप ध्यान रखेंगे इसको। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो आपकी STDs होती हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होती हैं वो 15 से 24 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, यानी 15 ईयर टू 24 ईयर्स। इसी अंतराल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा STDs आपकी इसी एज में होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय मेल फीमेल की बॉडी में हार्मोन बड़ी तेजी से बनते हैं और वो मतलब कि अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होते हैं, बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, जेनाइटल कांटेक्ट से। अब जेनाइटल कांटेक्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जेनाइटल पोर जो होते हैं हमारे, वो जो है वो पेनिस और वेजाइना होते हैं, तो इनके कांटेक्ट से भी क्या होता है, ये वाली बीमारियां क्या हो जाती हैं। अच्छा, जेनाइटल कांटेक्ट कैसे हो सकता है ये भी समझ लीजिए। पोर, एक तो ओरा जेनाइटल कांटेक्ट होता है। ओरा का मतलब क्या होता है, जैसे किस करना, ठीक है, ओरल, ठीक है। तो ये ओरा हो गया। जेनाइटल एनल कांटेक्ट में आपको अभी बता दिया कि मेल फीमेल जो पोर होते हैं, जेनाइटल पोर होते हैं, उनके कांटेक्ट से क्या होता है, आपका ये रोग हो जाता है। अगर देखिए इसके बचाव कैसे किया जा सकते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी कि मतलब कि संभोग करते समय एक दूसरे के साथ जो, अगर मान लीजिए मेल में कोई प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी थी, वैसे वाहक जो होती है इसकी फीमेल ज्यादा होती है। कोई भी रोग हो, संचालित रोग हो या आपका आनुवंशिक रोग हो, उसकी वाहक सबसे ज्यादा फीमेल होती है। और क्या होता है, एक दूसरे से मतलब क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब मैंने ये बताया, अब देखो लक्षण क्या है कि समय ज्यादा होता है, 24 से इतने वर्ष तक जेनाइटल कांटेक्ट से होता है, इस तरीके से ये हो जाती है। अब बचाव देख लीजिए, मतलब क्या है बचाव में, देखिए लिखा है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करें, यानी एक से अधिक पार्टनर के साथ आपको क्या करना है, जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस है, यानी आप समझिए सेक्स क्रिया, संभोग क्रिया है, वो एक से अधिक पार्टनर के साथ आपको नहीं करनी है, उसमें ज्यादा चांस हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कोई महिला पुरुष अगर ऐसा करता है तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम जो है सेक्सुअल डिजीज की, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर आप ऐसा करते भी हैं तो कंडोम का प्रयोग करें, ठीक है। कंडोम का प्रयोग करने का मतलब क्या है कि आप जब भी इस प्रकार के रिलेशनशिप में हो, जब भी रिलेशन बनाए अपना, तो इस चीज का प्रयोग करें जो कि आपका बैरियर मेथड है। तो ये क्या है, हमारे STDs के बारे में आपको बता दिया क्या होते हैं, कैसे कैसे नाम से भी जानते हैं, कौन सी अवस्था में ज्यादा होते हैं, किस तरह से ये स्प्रेड होते हैं दूसरे में, और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोन्स की हैं, जो ह्यूमन बॉडी में हो जाती हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के समय। देखते हैं कौन कौन सी डिजीज हैं।
देखते हैं कौन कौन सी डिजीज है। देखिए डिजीज जो है चाहे वो सेक्सुअली हो या फिर अदर किसी टाइप से, सोर्स उसके 3-4 ही होते हैं। सेक्सुअल में अगर देखें तो बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरिया से होने वाली, वायरल डिजीज वायरस से होने वाली, और प्रोटोजोन डिजीज प्रोटोजोआ से होने वाली। ठीक है, तो अब हम एक एक करके देखें कि बैक्टीरिया के द्वारा, देखिए बहुत सारी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको वो देखना। गोनोरिया इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, गोनोरिया की स्पेलिंग देख लेना आप लोग, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया क्या है, एक प्रकार की क्या है बैक्टीरियल डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के समय एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अभी किसके द्वारा होता है, निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा ये बीमारी हो जाती है। बात समझ में आई। सिफिलिस देखिए, दूसरी बीमारी क्या है, सिफिलिस, सुजाक। ये जो है ये भी क्या है हमारी बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्रिपनेमा पैलिडम के द्वारा होती है। ये बैक्टीरिया है ट्रिपनेमा पैलिडम, इसके द्वारा क्या, इनके सिम्टम्स में सबके एक साथ बता दूंगा क्या होता है। देखिए इसके समझ लीजिए, इसमें ईचिंग होती है, ईचिंग होती है। ठीक है, और क्या होता है आपका बर्निंग और पेनफुल यूरिनेशन होता है। यूरिनेशन का मतलब कि अगर आप यूरिन मतलब कि के लिए जा रहे हैं तो यूरिन करते, यूरिनेशन क्रिया होते समय क्या होगा, बहुत सारा पेन होगा। उसके बाद में देखिए इनके लक्षण हो गए। ईचिंग का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ासी खुजली महसूस होना, बर्निंग का मतलब जलन महसूस होना, और पेनफुल यूरिनेशन का मतलब कि जब आप यूरिन करने जा रहे हैं, ठीक है, जब आप पेशाब करने के लिए जा रहे हैं उस समय क्या होना, बहुत दर्द होना। ये सारे क्या इनके सिम्टम्स हैं, सभी के सिम्टम्स हैं। अब देखिए वायरल के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है ट्रिपल एच का, 3H फार्मूला है वायरल डिजीज जो होती है। समझिए, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद में इसका HIV एड्स आपको पता ही है, एड्स, और ये क्या है आपका हर्पीस, हर्पीस। अब हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस नामक वायरस से होती है बीमारी, और HIV आप वायरस है लेकिन कौन सी बीमारी फैलाता है, एड्स फैलाता है, आपको पता है ह्यूमन में होती है। और हर्पीस, ये हर्पीस वायरस होता है, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। इनके वायरस भी इसी के नाम पे, इसका जो अलग था मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी सबके वायरस कैसे एक से ही है। अब अगर देखें प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोआ के द्वारा एक ही बीमारी होती है जिसका नाम है ट्राइकोमैनियासिस। क्या नाम है, ट्राइकोमैनियासिस, ट्राइकोमैनियासिस। ठीक है, ये किसके द्वारा होती है, ट्राइकोमोनास के द्वारा होती है, ट्राइकोमोनास के द्वारा क्या होती है, बीमारी हो जाती है। तो ये क्या है आपकी सभी जो आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप और देखना चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें देखिए सारी चीजें। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन 3 प्रकार से क्या होती हैं एसटीडीज हमारी बॉडी में, यानी ह्यूमन की बॉडी में हो जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस तरीके से अगर आपका देखा जाए तो क्या होता है, इस तरीके से देखा जाए तो हमारे 4th चैप्टर है वो फिनिश होता है एनसीईआरटी का। अब मैं आपको 5th चैप्टर जो है आपका वो लेके आऊँगा। अगर आपको ये सारे वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर किए जरूर किया करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ने में या यहाँ से नोट डाउन करने में, नोट्स भी दूंगा मैं इसके आपको अभी, तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ठीक है, ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को अगली वीडियो में दूर कर सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।